वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 का 8th क्वेश्चन देखो। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो पहले हम इसकी एक आकृति बनाते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये सिरा बी बिंदु है रेखा का, और P जो है वो रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी जो है वो 3/7 है ए बी का। तो मतलब ये अगर 3 है तो ये रेशियो पी बी कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 3 + 4 होता है 7। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए पी बटा ए बी है 3/7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी जमा पी बी बराबर 3/7, यानी कि ए पी जमा पी बी बराबर 7। तो पी बी हो गया हमारा 7 - 3 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि बिंदु पी रेखा ए बी को, यहाँ पर हम के लिख सकते हैं क्योंकि ये अनुपात है, बिंदु पी रेखा ए बी को अनुपात 3:4 में विभाजित करता है। तो अब हम इस पे पी के हमने निर्देशांक निकालने हैं, तो हम इस पे विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास x1 -2 लेंगे, y1 -2, m1 3, m2 4, x2 2 और y2 -4। ये x1 y1, x2 y2। तो अब यहाँ पर विभाजन सूत्र द्वारा तो p का x निर्देशांक क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वो आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 × 2 जमा 4 गुना -2 बटे में 3 जमा 4। तो वो आ जाएगा 6 - 8 बटे में 7, यानी कि -2/7। और y निर्देशांक इसी प्रकार उसका क्या सूत्र होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ भी हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 3 गुना में -4 जमा 4 गुना में -2 बटे में 3 जमा 4। तो ये आ जाएगा -12 - 8 बटे में 7, यानी कि -20 बटे में 7। तो P के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाते हैं, -2/7 और -20/7। तो ये हमारा 8वां सवाल सॉल्व हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखो। अब 9वें सवाल में हमें दिया हुआ है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी पहले हमने एक सवाल किया था जिसमें त्रिभाजित वाला क्वेश्चन था, वो कि एक रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने थे। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें 3 की बजाय 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो मान लो ये हमारी रेखा ए बी है, ये बिंदु ए के निर्देशांक -2 2, बी के 2 8। अब इसके बीच में हम 3 बिंदु ले लेते हैं जो कि इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो वो हो गया हमारे सी डी ई ले लिए। तो ए सी 1 रेशियो, सी डी का 1 रेशियो, डी ई और ई बी ये सारे 1-1 के अनुपात में हैं। तो अब हमने सी डी ई इन तीनों के जो है वो निर्देशांक निकालने हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे मान लो बिंदु सी डी ई रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो अब अगर हम बिंदु C को देखें तो वो इस रेखा AB को 1 अनुपात, अब ये एक साइड इसके 1 है, दूसरी साइड क्या है 1 2 3 है, तो ये किस अनुपात में इस रेखा को विभाजित कर रहा है 1:3 के। तो सिर्फ अगर हम C बिंदु को देखें तो वो 1:1 जमा 1 जमा 1 यानी कि 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है AB को। तो बिंदु C रेखा AB को 1:3 में विभाजित करता है। अब यहाँ पर x1 क्या है -2, y1 2, m1 1, m2 3, x2 2 और y2 8, ये आ जाएगा। तो बिंदु C का x निर्देशांक क्या बना? अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, तो हो गया 2 - 6/4, 2 - 6/4, यही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है -4/4 यानी कि -1। अब इसका C का इसी प्रकार y निर्देशांक निकालेंगे तो उस पे सूत्र लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, तो वो आ जाएगा 8 जमा 6/4 यानी कि 14/4, जो कि हो गया 7/2। तो C के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाते हैं -1 और 7/2। अब इसी प्रकार D बिंदु जो है, अब वो इस रेखा को हाफ में डिवाइड करे 2:2 में, और हम कह सकते हैं 2:2 1:1 के बराबर ही है। तो बिंदु D रेखा AB को 2:2 यानी कि 1:1 में विभाजित करता है। अतः D रेखा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो D के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे? X निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा 2, -2 जमा 2/2, और y1 प्लस y2 सॉरी x1 हाँ ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0,5। तो ये D के निर्देशांक आ गया। अब रह गया बिंदु E। अब बिंदु E जो है वो रेखा AB को, अब वो कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है? अब देखो E बिंदु, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं तो 3 और यहाँ पर 1 है तो 3:1। तो बिंदु E रेखा AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो इस केस में हम m1 हो गया हमारा 3, m2 हो गया 1, x1 x2 y1 सेम रहेंगे -2 2, और x2 y2 भी सेम रहेंगे 2 और 8। तो E का
x निर्देशांक का क्या सूत्र आएगा, क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 जमा 1। तो ये आ गया हमारे पास 6 में से 2 गया 4 और 4 बटा 4 यानी कि 1। और इसका अब हम y निर्देशांक देख लेते हैं। y निर्देशांक क्या होगा, तो E का y निर्देशांक क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो ये आ गया 24 जमा 2 26, 26 बटा 4 यानी कि 13 बटा 2। तो हमारे पास E के निर्देशांक क्या आ जाते हैं, तो E के निर्देशांक क्या आ गए, 1,13 बटा 2। तो इस प्रकार से हम जो है वो तीनों बिंदुओं C D E तीनों बिंदुओं के हमने निर्देशांक निकाल लिए। तो ये 9th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है एक समचतुर्भुज का हमने क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं। तो पहले हम एक समचतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। समचतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं, समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1, इसी क्रम में हमने लेना है, मान लो ABCD। अब हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना में इसके विकर्णों का गुणनखंड। तो हम इसके विकर्णों का मान निकालेंगे। तो अब माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक शीर्ष निर्देशांक दिए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे। तो AC जो है वो क्या होगा, दूरी सूत्र से -1 -3 का वर्ग जमा 4 -0 का वर्ग। तो ये आ गया -4 का वर्ग जमा 4 का वर्ग यानी कि 16 जमा 16 यानी कि वर्गमूल 32। फिर हम BD निकाल लेते हैं। तो BD का मान देखो क्या आएगा, -2 -4 का वर्ग जमा -1 -5 का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास -6 का वर्ग जमा -6 का वर्ग यानी कि 36 जमा 36 यानी कि वर्गमूल 72। तो अब हमारे पास जो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, 2 वर्गमूल 16 गुना 2 आप लिखोगे इसको तो 4 वर्गमूल 2 आ गया ये। और इसी प्रकार से वर्गमूल 72 के भी आप गुणनखंड कर सकते हो। तो वो आ जाएगा 6 वर्गमूल 2। तो अब जो हमारा ABCD है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल AC गुना BD। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 गुना 4 वर्गमूल 2 गुना 6 वर्गमूल 2। तो ये तो कट गया, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक। तो ये हमारा
क्षेत्रफल हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स 10th क्वेश्चन। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।